हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। अगर हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो इसको कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसमें हम आपके नेचुरल हिप को या कूल्हे को हटाकर उसकी जगह एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। नॉर्मली इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कूल्हा या हिप जॉइंट हमारा पेनफुल हो जाता है या मूवमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा या पेशेंट की लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट हो रही हो। सिंपल सेंस में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हिप का, मतलब जो हिप का जॉइंट होता है वो उसमें एक बॉल जैसी चीज़ होती है जिसे फीमर हेड कहते हैं और एक सॉकेट जैसी चीज़ होती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। जब हम इन दोनों को ही बदल देते हैं और इनकी जगह हम आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं उसे कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब हम करते हैं तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बॉल पार्ट जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जो फीमर का हेड या हम बॉल लगाते हैं वो, और उस बॉल को होल्ड करने वाला फीमोरल स्टेम। तो मतलब ये 2 चीज़ें जो हैं ये फीमर साइड में होती है, फीमर हेड की बॉल और एक जो हम स्टेम लगाते हैं कंपोनेंट में वो। दूसरा एसिटाबुलर साइड में 2 चीज़ें दोबारा होती हैं, मतलब एक तो जो हम सिंथेटिक कप लगाते हैं वो और एक उसके अंदर का लाइनर। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप में 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक एसिटाबुलम का कप, एक एसिटाबुलम का लाइनर, एक फीमर का हेड या जो बॉल हम लगाते हैं और एक फीमोरल स्टेम। अब हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरत कब पड़ती है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। नॉर्मली अगर किसी के कूल्हे में अर्थराइटिस हो जाता है तब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे कॉमन रीज़न है। कभी कभी एवेस्कुलर नेक्रोसिस या जिसमें कि खून जाना कम हो जाता है हिप के गोले में और उससे हड्डी टूटने लगती है, उस सिचुएशन में भी हमको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके सिवा कुछ और कंडीशन जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। या कभी कभी कोई फ्रैक्चर हो जाए, खास तौर से फीमर नेक फ्रैक्चर अगर बड़ी उम्र के लोगों में हो जाए तो फीमर नेक फ्रैक्चर में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके सिवा कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जैसे कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप या फिर कोई ट्यूमर या गांठ हिप में हो जिसकी वजह से हिप की हड्डी निकालनी पड़ रही हो। तो ये सारी सिचुएशंस में हमको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप में 2 तरह की होती है। एक वो जिसमें कि हम पूरा कूल्हा बदलते हैं जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, मतलब उसमें हम सॉकेट पार्ट को भी बदलते हैं और बॉल पार्ट को भी। दूसरा होता है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या जिसे हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ हेड वाले पार्ट को ही बदलते हैं, मतलब जो बॉल वाला पार्ट होता है फीमोरल हेड का उसी को बदलते हैं और जो एसिटाबुलम होता है वो वही रहता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्टली 3 तरह में हम और इसको अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सीमेंट वाली, जिसमें कि हम कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए सीमेंट लगाते हैं। दूसरी होती है बिना सीमेंट वाली, जिसको कि प्रेस फिट टेक्निक से हम करते हैं। और तीसरी वो होती है जिसमें कि एक कंपोनेंट सीमेंटेड होता है और दूसरा अनसीमेंटेड होता है। इसे हाइब्रिड टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें जो लगाने वाला मटेरियल होता है कि कंपोनेंट कौन से मटेरियल का हो, वो भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा रहता है सिरेमिक ऑन सिरेमिक, जिसका कि लंबा सबसे लाइफ स्पैन होता है, घिसने की दर कम होती है और यंग पेशेंट्स में अच्छा मजबूती देता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इस तरह के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इस तरह का मटेरियल होता है, मोस्टली सिरेमिक ऑन सिरेमिक। या फिर अगर आप देखें तो इंडिकेशंस भी मैंने आपको जो इस वीडियो में बताए हैं, इन इंडिकेशंस के लिए आपका डॉक्टर हो सकता है आपको हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट करे। तो घबराइए मत, हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है हिप आर्थराइटिस से लड़ने का। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लिटरेचर सपोर्ट भी अच्छा है और आजकल हम इसको छोटे चीरे वाली तकनीक से, जिसमें कि मसल्स नहीं काटते, उस तरह से करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को हिप रिप्लेसमेंट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिखाए हुए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।